नया प्लान नहीं, ये अपग्रेडेड प्लान है। इसलिए प्लान तो हमारा वही है कि बिचौलियों का पैसा हमारे खाते में आता है। तो जो पहले बिचौलियों को जा रहा था वो अब हमारे खाते में आता है, कंपनी टू कस्टमर। वो तो प्लान का बेसिक आधार है। लेकिन इस नए प्लान की मतलब इस अपग्रेडेड प्लान का एक डेकोरेशन पार्ट है, वो है कंसिस्टेंसी। और मैं सभी महिलाओं से, सभी इस प्रोग्राम में बैठने वाले दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब इस प्लान में कंसिस्टेंसी का रट्टा लगा लें, क्योंकि इस प्लान का पूरा बेनिफिट कंसिस्टेंसी में रहने वाले उठा पाएंगे। और कंसिस्टेंसी वैसे भी सफलता का पर्याय है। और बस कंसिस्टेंसी की आदत बनानी पड़ती है, और आदत बनाने में थोड़ा वक्त लगता है। कोई भी नई आदत पहले हमें अटपटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे जीवन को सहज, सरल और सफल बना देती है। तो कंसिस्टेंसी को पकड़ लीजिए, उसके लिए बड़े वॉल्यूम को छोड़ दीजिए जिस पर आप टिक सके। कोई जरूरी नहीं कि वो 2,500 हो, कोई जरूरी नहीं कि वो 5,000 हो, लेकिन जिस पर आप टिक सके, हर महीने जो खरीदारी कर सके, वह 100 रुपए से लेकर 1,500, या मतलब कोई भी छूट है, आपको किसी भी अमाउंट पे बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बेनिफिट लेने के एंगल से मिनिमम खरीदी हर महीने करना जरूरी है। तो वो कंसिस्टेंसी को आप पकड़ लें। और पूरी टीम में एक बात अच्छे तरीके से, जब 15 अगस्त का भाषण हुआ था, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसमें एक शब्द बोला था, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, वो उन्होंने अपने भाषण में 67 टाइम बोला था। मतलब एक शब्द को उन्होंने 67 बार बोला था। वो कितना ज्यादा आत्मनिर्भर भारत पर लालायित होंगे। इसी तरह से मैं इस एक शब्द को कई बार बोलूंगा, ताकि धीरे धीरे आपकी भी शब्दावली में यह शब्द समा जाए, कंसिस्टेंसी। क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी सफलता का सबसे मजबूत आधार, सबसे मजबूत फाउंडेशन अगर कोई बनने वाला, तो उसका नाम है कंसिस्टेंसी। और कोई भी चीज ऐसी जानकारी देने से एस्टेब्लिश नहीं होती है। उसके लिए आपको बार 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 अभ्यास करना पड़ता है, और बार बार लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ता है। तो कंसिस्टेंसी को पकड़िए। और नेटवर्क बहुत बनाना बहुत सरल है। अमीर बनने के लिए नेटवर्क सबसे बड़ी चीज है, और नेटवर्क बनाना सबसे सरल काम है। बस हमारी आदत में नहीं है, तो हमें उसको कैसे बनाएंगे, उसके ऊपर मैं एक दिन अलग से ट्रेनिंग करूंगा। जंपिंग थ्रू विंडो की टेक्निक आपको मैं दूंगा। उससे आप जंपिंग थ्रू विंडो को जान जाएंगे, तो पूरे हिंदुस्तान में आपका नेटवर्क बिना मेहनत के बनने लगेगा। केवल उस टेक्निक को जानने की जरूरत है। और अब जो है, आपको प्लान में लोगों को प्रेरित किसके लिए करना है? ओपनर बनने के लिए। मतलब अब आपको और कोई, यानी डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब के बजाय उसको ओपनर बनने के लिए, यानी नेटवर्क के माध्यम से ओपनर बनता है। क्योंकि ओपनर बनने के बाद उसको पूरी कंपनी के टर्नओवर में से हिस्सा मिलने लग जाता है। ओपनर बनने के बाद ये ड्रीम प्लान बन जाता है। ओपनर बनने के बाद मतलब ये प्लान की ताकत है कि इसमें वाइटल रॉयल्टी से ज्यादा पैसा ले सकता है। अगर वाइटल थोड़ा अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट में ले जाता है, तो रॉयल्टी से ज्यादा ले सकता है। और रॉयल्टी वाला टेक्निकल से ज्यादा ले सकता है। क्योंकि कुछ लोग ढीले होते हैं, तो वो ग्रोथ माइंडसेट में नहीं होते हैं, वो स्लो गति से चलते हैं। तेज गति से चलने वाला इस प्लान में आगे निकल सकता है। लेकिन ओपनर के ऊपर फोकस क्यों करना है? क्योंकि ओपनर शुरुआती लेवल है, तो वो आसान भी है, प्रैक्टिकल भी है, सरल भी है। और ओपनर पर आने के बाद उसको कंपनी का इतने बड़े सेटअप, 23 साल की तपस्या और मेहनत से, लगन से खड़ी गई ऊंची इमारत में हिस्सेदारी मिलने लग जाती है। वो बहुत बड़ी बात है। केरल में जब कभी नहीं गया, मतलब लोग नहीं गए, वहां का हिस्सा, आसाम, फैक्ट्रियां, सब कुछ का हिस्सा, और हमारे पुराने बने हुए नेटवर्क में से भी उसको हिस्सा मिलने लग जाता है। इसलिए इस पहलू को अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो समझना है। लेकिन इस पहलू पर काम करेंगे तो आपकी टीम में सफलता की लाइन लगेगी। क्योंकि यहाँ पर एक तो वो उसका भविष्य बन रहा है, उसका कैरियर बन रहा है, वो लीडर बन रहा है, और उसको टर्नओवर का हिस्सा मिल रहा है। बात बड़ी है। और इसमें जो बेस मंत्र रहेगा वो फरवरी रहेगा। इसलिए आपको फरवरी से आगे बढ़ना है। तो फरवरी की अपनी टीम के लेवल सबको याद करवा दे कि फरवरी में वो जिस पर क्लोज किया था, वहां से आगे ग्रोथ करनी है उसको। और एक पिक्चर के माध्यम से मैं समझाना चाहता हूं कि कैसे
अगर आपकी परचेज बिजनेस में कंसिस्टेंसी है, आपकी परचेज है, जो पहला एंगल है, कंसिस्टेंसी है, तो आपके ओपनर लोग जल्दी बनेंगे और स्थायी बनेंगे। अगर कंसिस्टेंसी यानी लगातार है तो स्थायी बनेंगे, और ओपनर स्थायी बनेंगे तो ईगल बनना आसान हो जाएगा। और ओपनर पे अगर पॉइंट 1 मिल रहा तो ईगल में पॉइंट 2 मिल रहे हैं। हर जगह चूंकि पॉइंट बढ़ रहे हैं, यानी इनकम बढ़ रही है, डायरेक्ट इनकम बढ़ रही है, तो हमारी एक तरफ तो कमीशन इनकम बढ़ रही है, दूसरी तरफ पॉइंट इनकम बढ़ रही है, तो डबल इनकम बढ़ रही है। लेकिन इसका बेस कहां पर है अगर आप देखेंगे तो बेस है नीचे वाला पोर्शन, यानी जो सबसे छोटा दिख रहा है वो इसका आधार है कि वहां पर कितनी बढ़ोतरी होगी। अब परचेजर अगर आपके बहुत ज्यादा होते तो ऊपर का हिस्सा भी और ज्यादा हो जाएगा, और परचेजरों में कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी तो आपकी ग्रोथ की गति भी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको नीचे कभी आना नहीं पड़ेगा, रुकना कभी नहीं पड़ेगा। इसलिए और सामान खरीद कर घर में यूज करना, दुनिया में बेचना सबको नहीं आता, नेटवर्क बनाना सबको नहीं आता, बोलना सबको नहीं आता, मीटिंग में बैठना सबको नहीं आता, जूम सबको नहीं आता, लेकिन दुनिया में एक भी बच्चे से लेकर बड़ा तक ऐसा कोई नहीं है जिसको खरीदारी करना नहीं आता। यानी 101% लोगों को खरीदारी करना आता है, और खरीदारी की जरूरत भी सबको है। उसको कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करा के उनका भविष्य बनाइए, अपना भविष्य बनाइए, टीम का भविष्य बनाइए। इसलिए इस पर जोर रखिए, और इसमें बड़े वॉल्यूम की ताकत मत लगाइए ताकि लोग थके नहीं। अब इस बिजनेस को आप जितना सरल बनाएंगे उतने ज्यादा लोग कर पाएंगे। ज्यादा दाव पेच नहीं, ज्यादा गणित नहीं, सिंपल है। खरीदी करो, बिल्कुल आगे भी सिंपल रखना है। और ये परचेजर क्लब वगैरह के बेनिफिट वगैरह हैं, ये तो लगातार खरीदी करने वालों के खाते में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हमें इनकी गणित में नहीं जाना, हमें केवल लगातार खरीदी के ऊपर रहना है, ये ऑटोमेटिक आना है। इसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, गणित बताने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल और समझने के लिए मैं जो बिल्डिंग अभी शर्मा जी ने बताई, अगर कंसिस्टेंसी रहेगी परचेजिंग की तो निश्चित रूप से पहला लेवल जल्दी तय होगा, वाइटल वाइटल तय होगा तो लॉक हो गया तो रॉयल्टी बढ़ जाएगा, रॉयल्टी हो गया तो टेक्निकल। इस बिजनेस में अगर नीचे की कंसिस्टेंसी मौजूद है तो ऊपर तक बढ़ना तो इस बिजनेस का नेचर है। अब इसको मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं कि क्योंकि मेरे पास पूरी कंपनी के डाटा है। पहले हमारे 1 लाख लोगों के लगभग एवरेज हर महीने इस बिजनेस में नई ज्वाइनिंग कंपनी में आती थी, 1 लाख के आसपास, मतलब कभी 1.25 लाख 1.5 लाख, तो कभी 75,000 भी रह जाते होंगे। पहले 1 लाख के आसपास, उसमें से 90,000 लोग टिकते थे, 10,000 लोग चले जाते थे, छोड़ देते थे। 90,000 लोग छोड़ देते थे और 10,000 लोग ही टिकते थे। यानी 12 महीने में कंपनी की ग्रोथ आती थी 10,000 इंटू 12, 1,20,000। लेकिन अब क्या फर्क पड़ने वाला है अगर आपने कंसिस्टेंसी पे काम कर लिया तो चले जाने वाले रुक जाए। क्यों रुकेंगे? कंसिस्टेंसी में आ गए तो रुक गए। और कोई भी व्यक्ति अगर एक बार 6 महीने के लिए सामान यूज कर लेगा तो उसको सामान पसंद आने लगेगी, इनकम घर में आने लगेगी, फ्री के प्रोडक्ट मिलने लगेंगे, वो परमानेंट हो जाएगा। तब तक वो कुछ मीटिंगों में बैठ चुका होगा तो उसका विजन क्लियर हो चुका होगा। और खास तौर से इस 1 बजे वाली मीटिंग में आप उसको बिठाएंगे तो उसको आसानी से, लेकिन आगे मैं वो विज्ञान भी बताऊंगा जिससे आप अपनी टीम में लीडर पैदा कर सके। 12 महीने की ग्रोथ, अब 1 लाख लोग अगर बचे तो 12 लाख हो जाएंगे, यानी 10 गुना काम हो गया। यानी काम मैंने उतना ही किया, काम नहीं बढ़ाया मैंने, केवल काम करने के तरीके में बदलाव लाते ही पहले की जितनी मेहनत में, क्योंकि लोगों को ज्वाइन कराने के लिए तो वही मेहनत हो रही है, बस केवल उनमें कंसिस्टेंसी की सीमेंट बीच में और डाली तो मेरा काम 10 गुना हो गया, यानी आपका काम 10 गुना हो गया। ये आपको समझना है, 10 गुना, सेम मेहनत में 10 गुना करने की ताकत अब आपके हाथ में आ गई है। वो किससे आई है? कंसिस्टेंसी की सीमेंट से आई है।